डिविजन मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर चल रहा है 25 का वीडियो नंबर 2। टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज का। क्वेश्चन नंबर होना है 7। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं पहले से ही, एंड क्वेश्चन नंबर 7 होना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। π/65 कोस 2π/65 cos 4π/65 and cos 8π/65 and cos 16π/65 and cos 32π/65। ठीक है, ये क्वेश्चन से इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है, क्या वैल्यूज आ पाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा टर्म से मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा। तो हम पहले मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 sin π/65 से। तो यहाँ पे भी होगा 2 sin π/65 एंड cos π/65। इतना 2 sin को से sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। cos 2π/65 है, cos 4π/65, cos 8π/65 and cos 16π/65 and cos 32π/65। तो 2 sin को से sin 2a, तो यह होगा 1/2 sin π/65 sin 2a sin 2/65 इंटू यह हो गया cos 2π/65 cos 4π/65 cos 8π/65 and cos 16π/65 cos 32π/65। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइंग कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाइंग हो जाएगी। ये हो जाएगा 4, ये होगा 1/4 sin π/65 एंड 2 sin को 65, ये 2 sin को से sin 2a यानी कि sin 4π/65 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है cos 4π/65 और ये है cos 8π/65 एंड cos 16π/65 एंड cos 32π/65। उसके बाद क्या होना है, इसी तरह से टर्म बदलता रहेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाइंग कर देंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे, 8 हो जाएगा। 2 sin को से sin 2a यानी कि 1/8 sin π/65 एंड ये हो जाएगा sin 8π/65 और इधर है cos 8π/65 एंड cos 16π/65 एंड cos 32π/65। इसको भी 2 से मल्टीप्लाइंग कर लेंगे, तो यहाँ भी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 sin को से इतने में फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया 1/16 sin π/65 एंड sin 16π/65 और इधर है cos 16π/65 एंड cos 32π/65। 2 sin को से sin 2a 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32 sin π/65 और ये हो जाएगा sin 32π/65 एंड cos 32π/65। यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाइंग करते हैं और यहाँ पे भी 2 से 32 दूनी 64 sin π/65 2 sin को से sin 2a यानी कि sin 64π/65 और नीचे बचता है sin π/65। तो यहाँ हो गया 1/64 sin π/65 एंड sin, इसको लिखेंगे 64 पाई है यानी कि 65 माइनस का 1 π/65। ठीक है, तो पाई माइनस का π/65 इसको लिखा जा सकता है 64 sin π/65 एंड sin पाई माइनस π/65। ठीक है, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है यानी कि 1/64 और नीचे sin π/65 है और ये भी हो जाएगा sin
5/65 ये कैंसिल होगा 1/64, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 1/64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, अल्फा बीटा गामा रियल, द मिनिमम लिखा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इफ अल्फा बीटा गामा आर रियल है एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई, देन ये होंगे निगेटिव एंड या पॉजिटिव या -3। देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो जाता, साइन 90 ये 1 हो जाता, 3 आ जाता मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम पूछा है तो लोग आइडियाज़ लगा सकते हैं कि क्या होगा, -3 होगा, है ना। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये रियल में है, अल्फा बीटा गामा रियल, अगर रियल ना कहता तो -3 में हो सकता था, बट रियल कहा है तो अल्फा बीटा गामा रियल है तो पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सोचने वाला क्वेश्चन था, काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब करना तो नहीं था बट थोड़ा सा माइंड यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि -+3 आ रहा है, एक क्वेश्चन पीछे हो चुका है, वहाँ पे 3 था, तो इसलिए जो है हो सकता है कि -3 लगा दिए होते तो -3 नहीं जाना है, पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, रियल वैल्यू कहाँ है, यानी sec 2x माइनस का tan 2x किसके इक्वल होगा। हमको लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन भी 0 to π/4 की भी sec 2x माइनस का tan 2x की वैल्यू किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन भी शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो गया हो, ऑप्शन है फिर भी मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, मुझको लग रहा है कि ये कहीं आ चुका है। बी ऑप्शन है 10x प्लस का π/4 एंड सी ऑप्शन है 10 π/4 माइनस x एंड डी है 10x माइनस का π/4। sec 2x माइनस का tan 2x, इसको कन्वर्टिंग कर लेते हैं। sec 2x का फॉर्मूला cos 2x है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो sec हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, एंड tan 2x का होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सोल्विंग कर लेते हैं, यानी 1 माइनस का tan स्क्वायर x 1 प्लस का tan स्क्वायर x माइनस का 2 tan x, यानी कि 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस tan x, यानी कि 10 π/4 माइनस x हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन अगर इसको थोड़ा सा सोल्विंग करते हैं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x में, तो बन जाता है 10 π/4 माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ए सर्कुलर वायर ऑफ radius 7 centimeter is cut and bent again into an arc of circle of radius 12 सेंटीमीटर, then angle subtended by the arc at the center। 50 से 210 से 100 है, 60 है। क्वेश्चन में कहा है एक सर्कुलर वायर, एक मतलब सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर मतलब वृत्ताकार तार है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की रेडियस है, कट्स एंड बेंड अगेन इनटू ए आर्क
ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि उसको कट कर दिया गया है एंड बेंड अगेन आर्क बनाई गई है। इस तरह से उस वायर की आर्क बना ली जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आर्क बनाई गई है, इस तरह से कट करके आर्क बनाई। द एंगल सबटेंड्स बाय द आर्क एट द सेंटर, यानी कि आर्क के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, ये हमको बताना है कितना एंगल यहाँ पे बन पाएगा, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में था, तो उसका लेंथ ऑफ वायर क्या था, लेंथ ऑफ वायर बराबर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होगा, आर बराबर 7 था, 2 पाई इंटू 7 यानी कि 14 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। 14 पाई सेंटीमीटर था। एल बराबर हो गया 14 पाई और आर का मान हो गया लास्ट में 12, ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ हो गई है एल मान ली तार की लेंथ, और यहाँ पे आर बराबर 12 सेंटीमीटर जो आर्क बनाई गई है। तो ये एंगल पूछा है थीटा कितना होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू होगा एल अपॉन आर। एल हो गया 14 पाई और आर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा बहुत कट कर लेंगे, 7 पाई बाई 6 यानी कि आ जाएगा 210 अंश, 210 अंश, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।